हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आपको पुनः जो है यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन में जो है कि स्वागत है। हम लोग जो है कि कल गोल्गी बॉडी के बारे में देखे थे और ये भी बताए थे कि नेक्स्ट डे जो है कि हम लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन क्रिएट होता है, कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग पुनः उपस्थित हो गए हैं उस क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है कि हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी पाया जाता है। तो जो भी कल वीडियो देखे होंगे उन्हें ये पता होगा कि गोल्गी बॉडी जो है कि पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो यह पौधा कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो प्लांट में, एनिमल में, यूकैरियोटिक में और सभी में। तो प्लांट यूकैरियोटिक और एनिमल भी यूकैरियोटिक होता है, इसलिए प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि गोल्गी बॉडी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। तो हम लोग कल पढ़े होंगे कि गोल्गी बॉडी जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो जैसे बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गा आ गया, बैक्टीरियोफाज आ गया, आर्कियोबैक्टीरिया आ गया। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। और इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में जो है कि ह्यूमन बींग्स आते हैं और ह्यूमन बींग्स का एक सेल्स ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कण कहते हैं। तो ये लाल रक्त कण में भी जो है कि गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। तो गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी में नील हरित शैवाल और सी में हो गया आर्कियोबैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गोल्गी बॉडी स्तनधारी के किस कोशिका में, VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि गोल्गी बॉडी स्तनधारी के किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारी जो आता है यूकैरियोटिक में आता है। इसके पहले तुरंत बताए थे कि स्तनधारी जो आता है यूकैरियोटिक और स्तनधारी किसको कहते हैं? तो स्तनधारी वैसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो चाइल्ड को प्रोड्यूस करता है। तो चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाले लिविंग थिंग्स को जो है कि हम लोग स्तनधारी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, जितने जो आते हैं सारा जो है कि यह स्तनधारी के अंतर्गत आता है। तो स्तनधारी, गोल्गी बॉडी स्तनधारी के किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारी का एक ही कोशिका है, उस कोशिका में जो है कि गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। और उस कोशिका को किस नाम से जानते हैं? तो उस कोशिका को लाल रक्त कण, RBC, यानी RBC लाल रक्त कण। तो ये लाल रक्त कण में जो है कि गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? तो गोल्गी बॉडी का खोज जो है कि सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी, ये इटली के रहने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है कि गोल्गी बॉडी का खोज किए थे। और कब किए थे? तो 1898 ईस्वी में किए थे। और इस खोज के लिए जो है कि इन्हें 1906 ईस्वी में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गोल्गी बॉडी की खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1A जो है कि कैमिलो गोल्गी, B रॉबर्ट हुक, C अल्टमैन और D बेंडा।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने कब किए थे? तो 1898 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है? तो गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रिया होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया, साइटोकॉन्ड्रिया, हाइड्रोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो लिपोकॉन्ड्रिया। अब ये लिपोकॉन्ड्रिया जो नाम है, ये नाम कौन सा वैज्ञानिक दिए थे? तो उन वैज्ञानिक का नाम है बेकर। तो बेकर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम दिए थे और उस नाम को जो है कि हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो लिपोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिए थे? तो बेकर। ए में है कैमिलो गोल्गी, बी में अल्टमैन और सी में बेकर। तो बेकर नामक वैज्ञानिक। तो गोल्गी बॉडी कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में जैसे मैमल्स आते हैं, स्तनधारी आते हैं, तो स्तनधारी के लाल रक्त कण में जो है कि ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमिलो गोल्गी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तभी जस्ट बताए हैं कि कैमिलो गोल्गी को नोबेल प्राइज जो है कि 1906 ईस्वी में दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने 1898 ईस्वी में गोल्गी बॉडी का खोज किए थे और इस खोज के कारण जो है कि इन्हें 1906 ईस्वी में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें ए ऑप्शन 1850, बी 1906, सी 1925 और डी 1920। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? तो पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम कहा जाता है। गोल्गी बॉडी को पौधा कोशिका में किस नाम से जानते हैं? तो डिक्टायोसोम कहते हैं ये। तो पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? तो डिक्टायोसोम, फाइकोसोम, लाइकोसोम, हाइड्रोसोम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डिक्टायोसोम ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। गोल्गी बॉडी किससे बना होता है? तो कोशिका के अंदर जो लगभग सभी कोशिकांग जो होते हैं वह लगभग प्रोटीन और फैट का बना होता है। जितने भी कोशिकांग हैं, यदि हम लोग नहीं कुछ जानते हैं तो प्रोटीन और फैट यदि ऑप्शन होगा तो प्रोटीन फैट पे जो है कि हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कोशिकांग ऑर्गेनेल्स जो है ये जो है कि प्रोटीन और फैट का बना होता है, जिसे जो है कि लिपोप्रोटीन कहते हैं। और इसके बाद जो होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी कोशिकांग में जो है कि विशेष रूप से पाया जाता है। तो इसमें जो गोल्गी बॉडी किससे बना जाता है? तो प्रोटीन भी पाया जाता है, जो भी बताए हैं। और दूसरा क्या होता है? फैट, जिसको हम लोग लिपिड कहते हैं, लिपिड भी इसमें होता है। और कुछ अमाउंट में जो है कि इसमें एंजाइम भी पाया जाता है। तो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और एंजाइम हो गया, तीनों से बना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्माण होता है। तो पौधा कोशिका में जो है कि गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्माण होता है, तो ये सेल प्लेट का निर्माण होता है। और किस चीज का निर्माण होता है? तो सेल वाल का निर्माण होता है। और क्या होता है? तो वैक्यूल का निर्माण होता है यह। तो वैक्यूल यानी पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा वैक्यूल का निर्माण होता है। और यही यदि जंतु कोशिका में कहा जाए तो जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो गोल्गी बॉडी के द्वारा पौधा कोशिका में किस चीज का निर्माण होता है? तो वैक्यूल का निर्माण होता है। और क्या होगा इसमें? तो सेल प्लेट होगा
और क्या होगा इसमें, तो सेल वाल होगा इसमें। तो पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्माण होता है। अब इसमें जो है कि हम लोग ऑप्शन खोजेंगे, तो ऑप्शन में है जो है कि लाइसोसोम। लाइसोसोम पौधा कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह जो है कि पौधा कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो पौधा कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा वैक्यूल, जिसको हम लोग हिंदी में रिक्तिका कहते हैं, तो रिक्तिका इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी रिक्तिका वैक्यूल। तो ये ऑप्शन बी वैक्यूल होगा। इसके बाद जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्माण होता है। अभी जस्ट बताए हैं कि पौधा कोशिका में इसके द्वारा वैक्यूल का निर्माण होता है। और हम लोग जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे, तो जंतु कोशिका में किस चीज का निर्माण होता है, तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, पहला है लाइसोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और सी में जो है कि राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो लाइसोसोम। तो जंतु कोशिका में गोल्गी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम को, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जंतु कोशिका में जो है कि गोल्गी बॉडी के द्वारा जो है कि लाइसोसोम का निर्माण होता है, और पौधा कोशिका में जो होता है कि वैक्यूल का निर्माण होता है। और किस चीज का निर्माण होता है, तो सेल वाल का निर्माण होता है। और किस चीज का निर्माण होता है, तो हम लोग सेल प्लेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस कोशिकाओं को स्रावी गुण का कहा, सेक्रेटरी इन नेचर। तो सेक्रेटरी इन नेचर कहने का मतलब क्या, कि जिसे जो है कि तरल पदार्थ का सेक्रेशन होता है, यानी लिक्विड जो है कि हमेशा उससे सेक्रेट्स होता है, इसलिए जो है कि इसको सेक्रेटरी गुण का कहा जाता है। और कोशिका में एक ही कोशिकांग है, एक ही कोशिकांग ऑर्गेनेल्स है, जिसके द्वारा जो है कि लिक्विड का सेक्रेशन होता है। और वह लिक्विड कौन सा लिक्विड होता है, तो जिसको जो है कि हम लोग एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो एंजाइम का ये सेक्रेशन करता है, और ये सेक्रेशन करने के कारण जो है कि इसे सेक्रेटरी इन नेचर कहते हैं। और वह कौन सा कोशिकांग है, तो गोल्गी बॉडी होता है। तो गोल्गी बॉडी को जो है कि हम लोग सेक्रेटरी इन नेचर यानी स्रावी गुण का कहा जाता है, और यही एक कोशिकांग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गोल्गी बॉडी, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, और डी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को जो है कि हम लोग स्रावी गुण का कहते हैं, सेक्रेटरी इन नेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा कोशिका में कोशिका विभाजन के समय किसके द्वारा सेल वाल तथा सेल प्लेट का निर्माण होता है। अभी जस्ट बताए हैं कि गोल्गी बॉडी के द्वारा जो है कि सेल प्लेट का निर्माण होता है और सेल वाल का निर्माण होता है। तो ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन क्या होता है, तो एक सेल से दो सेल बनने की जो क्रिया होता है, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक सेल से दो नए सेल का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को जो है कि हम लोग कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन जो प्लांट में होता है, उस प्लांट में सेल डिवीजन के बाद जो है कि सेल वाल का निर्माण होता है, सेल प्लेट का निर्माण होता है। और यह निर्माण प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के द्वारा सेल वाल और सेल प्लेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जंतु कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन दो शब्द है। तो ग्लाइको मीन्स जो होता है ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट,
और ये प्रोटीन मीन्स प्रोटीन होता है, तो ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइको प्रोटीन जो होता है किस चीज का मिश्रण है, तो कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। तो जब कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं तो उसे जो है कि हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। तो गोल्गी बॉडी कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, यहाँ सी गोल्गी बॉडी। अब ये जो है कि गोल्गी बॉडी जो होता है, कल हम लोग देखे थे कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है कहाँ होता है, तो राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है कि राइबोसोम पाया जाता है और इसी राइबोसोम के द्वारा जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब ये सभी प्रोटीन जो है कि एक वेसिकल्स के रूप में जो है कि इसमें स्टोर होता है और यह जो है कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, यानी यह सक्रिय नहीं होता है। लेकिन इसको सक्रिय बनाने वाला जो कौन सा कोशिकांग है, तो यही गोल्गी बॉडी होता है। तो जब ये गोल्गी बॉडी के शीर्ष फेस से जो हम लोग कल फिगर के द्वारा देखे थे, तो ये वेसिकल्स हो गया, ये वेसिकल्स और वेसिकल्स में क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो वर्तमान राइबोसोम है, राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, वह प्रोटीन का सिंथेसिस जो है कि वेसिकल्स में ये स्टोर हो जाता है। और ये जो वेसिकल्स होता है गोल्गी बॉडी के शीर्ष फेस से जो है कि इंटर होता है और इंटर होने के बाद यहाँ पे जो है कि गोल्गी बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन के बाद जो है कि इसके ट्रांस फेस से जो है कि बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो है कि यह एक्टिव फॉर्म यानी सक्रिय अवस्था में हो जाता है। और इसी जगह पे जो है कि प्रोटीन जो है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर जो है कि ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्गी बॉडी में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जंतु कोशिका में लिपोप्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लिपोप्रोटीन, इसमें भी दो टर्म है। तो लिपो मीन्स होता है लिपिड, यानी लिपिड और प्लस जो है कि प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन ये आपस में मिलता है तो इसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि दो प्रकार का, जिसको जो है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि लिपिड का फॉर्मेशन होता है और ये लिपिड जो है जैसे बताया कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, और ये राइबोसोम जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो उसी तरह से जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके द्वारा जो है कि लिपिड का फॉर्मेशन होता है और यह लिपिड जो है कि पुनः वेसिकल्स में, ये वेसिकल्स में जो है कि स्टोर होता है और ये वेसिकल्स जो है कि गोल्गी बॉडी के शीर्ष फेज में जो है कि इन करता है और जो है कि गोल्गी बॉडी में जो है कि इसका मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन हो करके जो है कि गोल्गी बॉडी के ट्रांस फेस से जो है कि ये बाहर निकलता है और उस जगह पे जो है कि ये लिपिड जो है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर, लिपिड जो है कि ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो लिपोप्रोटीन बनाता है यह। तो ये प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन जो है कि लिपिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये लिपोप्रोटीन बनाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे
कि प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, और जब प्रोटीन लिपिड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, लिपोप्रोटीन बनाता है ये। तो जंतु कोशिका में लिपोप्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है यहाँ, तो गोल्गी बॉडी के द्वारा हो रहा है। और यही जो है कि लिपिड को मॉडिफाइड करता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म से जो है कि इसको एक्टिव फॉर्म में लाने का कार्य करता है। तो इस चीज पर जो है कि हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं जो है कि ज्यादा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन बना होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट और प्लस प्रोटीन। तो जब प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाते हैं या उसके साथ मिलकर बना होता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन जो है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के साथ मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन में ए प्रोटीन, ऑप्शन बी में वसा, ऑप्शन सी में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी में ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर यहां डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, लिपोप्रोटीन बना होता है। तो यहां लिपोप्रोटीन, तो प्रोटीन जो है कि जब लिपिड के साथ ये रहता है तो उसे जो है कि लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो ये वसा का दूसरा नाम लिपिड भी होता है, लिपिड। तो लिपिड और ये प्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन में लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हो गया। लिपोप्रोटीन क्या हुआ, तो लिपिड यानी वसा और प्रोटीन हो गया। तो वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो उसे हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस जो है कि गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। अब इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है, तो कोशिका के अंदर जो होता है कि कोशिकाओं को सही स्थानों पर रखने का कार्य करता है। और सही स्थानों पर जैसे हम लोग देखे होंगे कि रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, तो रोड पे इधर उधर गाड़ी रहता है तो उस गाड़ी को जो है कि सही स्थानों पर रखता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस गाड़ी को सीज करके जो है कि थाना भेज दिया जाता है। तो उसी तरह से ये गोल्गी बॉडी यानी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है तो ये गोल्गी बॉडी प्रयास करता है कि सभी कोशिकाओं को एक सही स्थान पे रखे, और सही स्थान पे रखने के कारण जो है कि इसका नाम क्या पड़ गया है, तो ट्रैफिक पुलिस पड़ गया है। तो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दिया जाता है, तो गोल्गी बॉडी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी तथा वेसिकल्स। तो यहां अभी हम लोग वेसिकल देखे थे, फिगर में कल देखे होंगे कि गोल्गी बॉडी, या जो है कि पुनः हम लोग फिगर को देख लेते हैं। तो पुनः यदि फिगर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है कि गोल्गी, ये सब क्या होता है, ये गोल्गी बॉडी ये है जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। और ये जो है कि वेसिकल्स, यहाँ पे जो गोल गोल जो रचना है इसको जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, वेसिकल्स। इसको जो है कि हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। और जो पूरा फिगर को यदि हम लोग एक साथ लेते हैं तो पूरा फिगर को अगर एक साथ लेते हैं तो इसे जो है कि हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स
या जो है कि गोल्गी एपरेटस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आता है कि वेसिकल्स, जो यहाँ इस वेसिकल्स में जो होता है कि क्या स्टोर रहता है, तो प्रोटीन भी स्टोर रहता है, और क्या स्टोर रहता है, तो लिपिड भी स्टोर रहता है, और क्या रहता है, तो एंजाइम रहता है। ये सब जो है कि वेसिकल्स में, और सारे संरचना को, सारे फिगर को यदि हम लोग एक साथ लेते हैं तो ये फिगर क्या कहलाता है, तो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब जो है कि हम लोग पुनः जो है कि अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि यहाँ गोल्गी बॉडी तथा वेसिकल्स के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो फिगर हम लोग जस्ट अभी देखें कि गोल्गी बॉडी तथा वेसिकल्स के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो इसमें गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ए प्लस बी, ए और बी। और सिस्टर्नी क्या होता है, तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग फिगर में देखे होंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जो हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। यहां नाम भी कहीं होगा सिस्टर्नी। अब बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को जो है कि हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो सिस्टर्नी और बीच वाले स्पेस को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। ये इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर लिपोप्रोटीन। तो गोल्गी बॉडी तथा वेसिकल्स के सम्मिलित रूप को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या जो है कि ए एंड बी यानी दोनों इसको कहते हैं। गोल्गी बॉडी भी कहते हैं और गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कैमिलो गोल्गी कहाँ के रहने वाले थे, तो इसके पहले जस्ट हम लोग चर्चा किए थे कि कैमिलो गोल्गी जो रहने वाले थे इटली के रहने वाले ये वैज्ञानिक थे, और इटली में ही जो है कि इन्होंने गोल्गी बॉडी के ऊपर जो है कि रिसर्च किए थे। तो कैमिलो गोल्गी इटली के रहने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी कितने झिल्ली का बना होता है, तो गोल्गी बॉडी दोहरी झिल्ली का बना होता है। हम लोग फिगर देखे होंगे, फिगर दोहरी झिल्ली, बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाले को जो है कि इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि गोल्गी बॉडी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, यानी दोहरी झिल्ली का जो है कि बना होता है। तो दोहरी झिल्ली यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि गोल्गी बॉडी कितने झिल्ली का बना होता है, तो 2 झिल्ली का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, गोल्गी बॉडी का जो भाग ईपीआर का पूरा नाम बहुत बार बताए थे, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईपीआर का पूरा नाम क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईपीआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पुनः कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपीआर, और गोल्गी बॉडी का जो भाग ईपीआर के सामने रहता है उस भाग को सिस फेज कहा जाता है। सिस यानी सेम फेज, और ट्रांस फेज जो रहता है वह अपोजिट साइड में होता है। तो हम लोग जो है कि पुनः फिगर पे आते हैं। तो फिगर जो है कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये फेज, तो ये फेज जो होता है कहां होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होने के कारण इसको सिस फेज कहा जाता है। और जो उसके अपोजिट साइड में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेज कहते हैं। ट्रांस फेज कहा जाता है। तो सिस फेज और ट्रांस फेज, ये 2 फेज होता है। जो सामने की ओर होता है उसको सिस फेज कहते हैं, और जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेज कहते हैं। तो ये जो है कि सिस फेज और ट्रांस फेज हम लोग को समझ में आ गया होगा।
गोल्गी बॉडी के शीर्ष फेज के विपरीत भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके पहला क्वेश्चन था कि गोल्गी बॉडी कितने झिल्ली, गोल्गी बॉडी का जो भाग ईपीआर के सामने होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्गी बॉडी का जो भाग ईपीआर के सामने होता है उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष फेज कहते हैं। तो शीर्ष फेज हो गया, और जो उसके अपोजिट साइड में होता है उसको जो है कि हम लोग ट्रांस फेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्गी बॉडी के शीर्ष फेज के विपरीत भाग को क्या कहा जाता है? तो विपरीत भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये ट्रांस फेज जो अभी बताए हैं ये ट्रांस फेज हो जाता है। वेसिकल्स में क्या पाया जाता है? अभी जस्ट बताए हैं कि वेसिकल्स में लिपिड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? तो एंजाइम पाया जाता है। तो वेसिकल्स में लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, और इसके साथ साथ जो होता है कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, तो ये कोलेस्ट्रॉल भी जो है कि कुछ अमाउंट में जो है कि इसमें पाया जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में लिपिड है, प्रोटीन है और एंजाइम है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। वेसिकल्स में क्या पाया जाता है? तो लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम। यदि कोलेस्ट्रॉल भी होगा तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल पे भी जो है कि टिक करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन कहाँ होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, और इसी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन यह प्रोटीन जो है कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो एक्टिव फॉर्म में कौन बनाता है? तो ये गोल्गी बॉडी होता है, जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो कोशिका में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहां पर होता है? तो गोल्गी बॉडी में होता है। यदि कहा जाए कि प्रोटीन का निर्माण, सिंथेसिस, तो यहां हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि यदि कहा जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? तो गोल्गी बॉडी होता है ये। तो कोशिका में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? तो गोल्गी बॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसमें राइबोसोम भी है, गोल्गी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, केंद्रक भी है। तो यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइबोसोम होगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपिड का मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? तो हम लोग अभी पढ़े कि लिपिड का निर्माण जो होता है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। लेकिन ये जो है कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, सक्रिय अवस्था में नहीं होता है। और इसको सक्रिय अवस्था में कौन बनाता है? मॉडिफिकेशन कौन करता है? तो गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी बॉडी जो है कोशिका में लिपिड का मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? तो ये गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन का परिवहन गोल्गी बॉडी। लेकिन यदि यहां पे ऑप्शन जो है कि वेसिकल्स दे दिया जाए, वेसिकल्स, तो ये वेसिकल्स आंसर होगा। ऐसे आंसर ये होगा गोल्गी बॉडी, क्योंकि इसमें वेसिकल्स नहीं दिया हुआ है। यदि वेसिकल्स ऑप्शन में देता है तो हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे वेसिकल्स। तो कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है?
तो ये गोल्गी बॉडी के द्वारा, लेकिन गोल्गी बॉडी में भी अगर ऑप्शन है वेसिकल्स है तो हम लोग गोल्गी बॉडी को टिक नहीं करेंगे। किसको टिक करेंगे? तो वेसिकल्स। यही वेसिकल्स जो है कि ग्लाइकोप्रोटीन को जो है कि एक जगह से दूसरे जगह जो है कि ले जाने का काम करता है। इस क्रिया को जो है कि ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? तो वेसिकल्स के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ वेसिकल आंसर नहीं है, गोल्गी बॉडी है, इसलिए जो है कि हम लोग गोल्गी बॉडी पर टिक करेंगे। ध्यान देंगे कि गोल्गी बॉडी के साथ यदि वेसिकल्स होगा तो हम लोग गोल्गी बॉडी को छोड़कर वेसिकल्स पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लिपोप्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन जो लिपिड के साथ मिलता है तो उसको हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं, और लिपोप्रोटीन यानी प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? तो गोल्गी बॉडी में होता है, और गोल्गी बॉडी में वेसिकल्स होता है। यही वेसिकल्स जो है कि लिपोप्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इसमें भी जो है कि वेसिकल्स नहीं है। यदि वेसिकल्स आंसर होगा, वेसिकल्स आंसर होगा तो हम लोग वेसिकल्स, यदि वेसिकल्स गोल्गी बॉडी के साथ यहां स्पष्ट लिख देते हैं, यदि गोल्गी बॉडी के साथ वेसिकल्स भी ऑप्शन में हो तो वेसिकल्स पर टिक करेंगे, वेसिकल्स पर टिक करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और पुनः जो है कि कल हम लोग EPR इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए जो है कि कल का वीडियो देखना ना भूलेंगे। और तब तक के लिए ओके, गुड बाय।